आप सभी को गुड आफ्टरनून। ग्रुप थ्योरी के एक नए सीरीज जो हम लोग का चल रहा था एग्जाम्पल सीरीज, उसमें स्वागत है। तो पिछले क्लास में जैसे कि हम लोग देखे थे, पावर सेट का देख रहे थे हम लोग, ठीक है। उसमें हम लोग बाइनरी ऑपरेशन क्या देखे थे, इंटरसेक्शन देखे थे। तो आप लोग को याद ही होगा कि वो ग्रुप फॉर्म नहीं किया था, ठीक है। क्या कारण था, उसमें इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं हो रहा था, यानी कि उसमें इनवर्स फेल हो जा रहा था, ठीक है। इनवर्स उसमें नहीं मिल रहा था, इनवर्स एलिमेंट ये हमें इनवर्स नहीं मिल रहा था। तो क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ अभी यहाँ पे क्या हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो गया। तो क्या है, ये जो पार्शियल के साथ जो यूनियन का बाइनरी ऑपरेशन है, क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा? आज का सवाल ये है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले एक्स एक एलिमेंट हम लोग सेट मान लिए जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक। तो एक्स एक सेट ले लिए जिसमें 1 और 2 दो एलिमेंट है। देन पावर सेट तो आप लोग जानते हैं लिखना कि अगर एक्स ऐसा है तो पावर सेट हम लोग का पहले फाइव आएगा, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट आएगा, फिर 1 2 एक साथ में आएगा। पावर सेट तो सबको ही जानते हैं, आप लोग सेट थ्योरी पढ़े हुए हैं। तो अब क्या है कि पावर सेट लिख लिए। अब जो चार प्रॉपर्टी है उसको हमको सेटिस्फाई कराना है। सबसे पहले क्लोजर देखेंगे। तो क्लोजर में क्या है, कोई भी दो एलिमेंट मान लीजिए पावर सेट से, एक 1 ले लिए, 2 ले लिए, आप चाहे तो 5 और 1 भी ले सकते हैं। तो हम लोग 1 और क्या लिए हैं, 2 ले लिए हैं, क्लियर। तो ये अगर पीएक्स में है रूल के अकॉर्डिंग, तब इसका जो मतलब ऑपरेशन होगा, यानी कि 1 यूनियन 2, यानी कि 1 2 आएगा, ये भी पावर सेट में होना चाहिए। और तो अभी देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं कि अगर रूल लिखिएगा कि ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, तो अगर रूल अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ, आप लोग को समझने के लिए देखिए कि ए बी कोई भी दो एलिमेंट अगर पावर सेट पी एक्स में है, तो रूल क्या कहता है, दैट इंप्लाइज ए स्टार यानी कि यूनियन बी भी पावर सेट में बिलोंग करना चाहिए। ये रूल था हमारा, ठीक है। तो ए की जगह हम लोग इसको मान है, 1 को बी की जगह इसको ले लिए, उसका यूनियन किए 1 2। तो यूनियन जो यूनियन बी है वो हमारा पीएक्स में आ जा रहा है, देखिए है 1 2 इसमें, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया, होल्ड हो गया। दूसरा है एसोसिएटिविटी। तो इसमें 3 एलिमेंट हम लोग लेके चलते हैं। एक बार 1 को पहला एलिमेंट को बाहर रखें, दूसरा और तीसरा को एक साथ लिए, यही रूल है। इसका वैल्यू अभी निकालेंगे, 2 यूनियन 1 2, इसका यूनियन करने से क्या होगा, 1 2 ही मिलेगा। मतलब इसमें 2 इसमें क्या हो जाएगा, मर्ज कर गया, 1 और 2 बड़ा वाला सेट मिलता है यूनियन के समय, और इंटरसेक्शन के समय भी जो कॉमन होता है वो निकलता है। तो यहाँ पे 1 2 होगा और यहाँ पे 1 है, इसको फिर यूनियन करेंगे तो वही बड़ा वाला सेट आएगा, 1 2 आ गया। अब दूसरा जो आरएचएस हम लोग करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को एक साथ रखते हैं और थर्ड को बाहर रखते हैं, वही चीज किया गया कि 1 यूनियन 2 यूनियन 1 2। तो 1 यूनियन 2 से 1 2 आता है, फिर यूनियन ऑलरेडी बाहर में 1 2 था, तो यानी कि 1 2 हो जाएगा। तो यानी कि देखिए ये दिस चीज और इसका वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे मैच कर गया, सेम हो गया। यानी कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो रूल के हिसाब से देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, देखिए बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर इस सब को हम लोग ए बी सी मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, तो उसी प्रकार का चीज हो रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी हुआ। देखिए तो, और ये क्या है, ए यूनियन बी, बाहर में यूनियन सी है, तो ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी कि ये चीज इक्वल हो गया। यही हमें प्रूफ करना रहता है एसोसिएटिविटी में, यही चीज तो प्रूफ करना रहता है। तो देखिए प्रूफ हो भी गया, यानी कि हम लोग एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टीज है ये भी होल्ड कर रहा है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को डाउट नहीं है। इसमें आप ए इसको बी इसको मान लीजिए, अगर सुविधा आपको उसमें ज्यादा लग रहा है रूल के अकॉर्डिंग, तो आप ऐसे मान लीजिए। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिए थे, क्योंकि नया चीज है नहीं, बस वही चीज रिपीट हो रहा है। क्लोजर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, तो रूल तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। तो ये है क्लोजर और एसोसिएटिविटी, जब और सेट यूनियन में रहता है ये होल्ड हो गया। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और दो प्रॉपर्टी की हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सब कोई।
तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। रूल पहले लिख दिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स, कोई भी ए का मतलब यहां से कोई भी एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए दे आर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू पी एक्स सच दैट कि ये रूल होता है, ये रूल होता है कि ए यूनियन ई बराबर ए आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो भी ऑपरेशन दिया रहेगा, यहाँ पे यूनियन, इसलिए हम लोग यूनियन लिए। ई ए के साथ ऐसा क्या ई ऑपरेट किया जाए, अगर ए ही दे दे, अगर ए के साथ ई ऑपरेट होने के बाद ए वापस मिल जाए, तभी को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। यही इसका डेफिनेशन है। तो एग्जाम्पल देखिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, कोई भी ए का वैल्यू, कोई भी ये ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू हम लोग मान लिए, ठीक है। हम लोग 1 2 3 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे यूनियन में क्या रखा जाए ऐसा कि यहाँ पे 1 आ जाए। तो आप लोग देखिए इस सेट में अगर 1 रखते हैं तो 1 यूनियन 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 रखने से फिर 1 2 आ जाएगा, 1 2 रखने से फिर क्या 1 2 आ जाएगा। यानी कि एक यूनिवर्सल आपको वहां से चूज करना है, ताकि यहाँ कोई भी एलिमेंट, तो देखिए यहाँ से सोच के देखिएगा, फाइव ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट होगा जिसके साथ किसी भी एलिमेंट को अगर ऑपरेट किया जाए तो ही एलिमेंट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू 1 2 लेते हैं, ठीक है, 1 2 लेते हैं और यूनियन करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या लेने से 1 2 आता, एक ऑप्शन हो सकता है कि 1 2 ही ले तब 1 2 आ जाता, और दूसरा ऑप्शन 2 लेने से तो फिर 1 2 आएगा, 1 लेने से भी यहाँ 1 आ जाएगा। इसके लिए भले सब चीज आ जा रहा है, आप 2 का देखिए, हाँ 2 का, तो 2 के साथ क्या यूनियन किए कि हमें 2 मिल जाए, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। तो 2 के साथ अगर 1 रखिएगा तो फिर क्या 1 2 आ जाएगा, 2 रखने से फिर 2 मिलेगा, 1 2 रखने से 1 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी 3 4 ऑप्शन बन रहा है, लेकिन हम लोग 5 को ही क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम लोग 5 एलिमेंट लेते हैं, इसका भी तो हम लोग को देखना होगा कि 5 के साथ क्या यूनियन रखें यहाँ पे कि हमें 5 ही मिले, क्योंकि पावर सेट का भी एक एलिमेंट है। तो उस केस में 5 के साथ यूनियन में सिर्फ 5 ही ले सकते हैं। तो हर जगह यहाँ पे हम पिछला क्लास में डिस्कस किए थे कि हर जगह ये जो चीज है एक सेम ही आना चाहिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए एक ही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट निकलता है। तो यानी कि अगर 1 यूनियन हम लोग 5 ले लिए, तो यानी कि हमारा जो कहने का जो मतलब है, हमारा जो मकसद था आइडेंटिटी निकालने का, वो क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी बराबर हमें 5 ऐसा एक चीज मिल रहा है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो वही एलिमेंट वापस आ जा रहा। ये हर केस के लिए सुइटेबल है। तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट कर जा रहा। अब आएगा इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट का भी रूल वही है कि हर एक ए के लिए कोई ना कोई भी एक पी एक्स में एग्जिस्ट करेगा कि अगर ए के साथ उसको ऑपरेट किया जाए, यहाँ के ऑपरेट मतलब क्या है, यूनियन, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। यानी कि बी को तभी ए का इनवर्स हम लोग कहेंगे अगर ए के साथ बी को ऑपरेट किया जाए तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग विचार कीजिए कि ए का एक वैल्यू हम लोग ले लिए, ये ए का वैल्यू है, मान लीजिए 1 ले ली, तो 1 के साथ क्या ऐसा एलिमेंट रखा जाए कि हमें 5 मिले। आप बारी बारी से आप सोचते चलिए, अगर हम लोग मान लीजिए कि 5 रखते हैं तो 1 यूनियन 5 क्या हो जाएगा, 1 देगा, 5 नहीं देगा, यानी कि 5 नहीं आ सकता है। अगर मान लीजिए 1 और 1 हम लोग रखेंगे, ठीक है, 1 यूनियन यहाँ पे 1 ले लिए, यहाँ पे 1 ले लिए, तब तो भी 1 और 1 यूनियन क्या 1 आएगा, 5 नहीं देगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 1 यूनियन 2 क्या हो जाएगा, 1 2 दे देगा, तब पर भी 5 नहीं आएगा। और 1 2 भी रखेंगे तो भी 5 नहीं देगा। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी जो है हमारा डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इनवर्स एलिमेंट हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी कि पिछला जो एग्जांपल हम लोग देखे थे इंटरसेक्शन वाला, उसमें भी यही प्रॉब्लम था कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि आप खुद दे सकते हैं कि 1 के साथ, जैसे यहाँ ए का वैल्यू भी अगर आप चेंज भी कीजिएगा तो कोई भी चीज यहाँ रखिए 5 तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ये चीज यहाँ अगर 5 भी रख दीजिएगा, एक ही केस में पॉसिबल है कि 5 यहाँ रखते हैं
और फिर फाई ही लेते हैं, तब जाके इसका जो वो फाई देगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें तो हर एक एलिमेंट का सिर्फ फाई क्या इनवर्स निकलने से ही नहीं ना होगा, हर एक एलिमेंट का 1 का भी इनवर्स निकलना होगा, 2 का भी इनवर्स निकलना होगा और 1 का भी इनवर्स निकलना होगा, तब जाके जो है आपका इनवर्स कह सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट फाइनली हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं इनवर्स एलिमेंट जो होता है हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकलता है, लेकिन आइडेंटिटी जो है एक सेट के लिए एक ही यूनिक होता है। तो यहाँ पे फाइव का इनवर्स निकल जा रहा है, लेकिन 1 2 और 1 2 का इनवर्स नहीं निकल रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं 1 का साथ कुछ भी यहाँ रखेंगे तो 5 तो नहीं आएगा, ठीक है। या तो 1 आएगा, 1 रखने से 2 रखने से 1 2 आएगा, 1 2 रखने से 1 2 आएगा, 5 नहीं आएगा। तो एक एलिमेंट का अगर फेल कर गया तब तो फिर बातें नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमारा इनवर्स एलिमेंट जो है ये फेल कर जा रहा है, ये नहीं हो रहा। तो आप इसको नोट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ हम जो समझाए थे इसको मिटा देते हैं। आप लोग यहाँ से देखिए, इस पोर्शन को भी आप देख सकते हैं, ये समझाने के लिए था। बाकी एलिमेंट का एग्जाम्पल लेके तो हमारा ई मिल गया था फाइव यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइनली है, यानी कि फाइनली हम लोग कंक्लूजन क्या मिला कि ये जो सेट है हमारा ये डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप ड्यू टू इनवर्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स एलिमेंट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं हो रहा, क्लियर। तो ये ही था हमारा मतलब यूनियन का। इस तरह से और हम लोग देखेंगे आगे एग्जाम्पल। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट सब कोई ले लीजिए।